नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुकुल चौधरी एंड द डेली एनालिसिस इज हियर। सो ट्रेडर्स, आज मार्केट ने बहुत अच्छी खासी वॉलेटिलिटी दिखाई है। लोअर साइड पे भी बहुत अच्छा मूव दिया है एंड देन रिकवरी भी बहुत अच्छी दी है एंड घूम फिर के जहां पर ओपन हुई थी उसके पास ही क्लोज कर दिया, मीनिंग एक डोजी बार डेली कैंडल पे बनाया है। ओके, तो आज की वीडियो में हम लोग कवर करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी। ओके, कल है थर्सडे, मतलब निफ्टी की एक्सपायरी है। तो कैसे प्लान रहेगा, क्या रहेगा, उसको समझते हैं हम लोग। नाउ सबसे पहले मैं एक काम करता हूं, मैं आपके सामने कुछ चीज़ें मार्क कर देता हूं। तो जो कायदे की रेंज है वो ये है। मैंने ऊपर दो लाइंस मार्क किए हुए, नीचे दो लाइंस मार्क किए हुए हैं, इसका आप ध्यान रखिएगा। ये जो अप साइड वाला एरिया है ये आपका 900 के पास है और जो लोअर साइड वाला एरिया है ये आपका 800 के पास है। ओके, ये 800 वाला एरिया नीचे है, 900 वाला। तो बेसिकली मार्केट इस दो रेंज के अभी अंदर है फॉर द टाइम बीइंग। एंड अब प्लान कैसे रहेगा उसको समझते हैं एंड मैंने आज क्या ट्रेड किया उसको भी समझते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने ट्रेड की बात करता हूं। तो मैंने कल आप लोगों को क्या बताया था कि अगर एम पैटर्न बना, मार्केट कुछ गैप अप करती है, एम पैटर्न बना, कुछ बना, तो हम लोग सेल प्लान करेंगे। बहुत सिंपल पैटर्न बताया था। एंड एम पैटर्न जितना स्विफ्ट होता है उतना तगड़ा मूव आता है, नोट कर लो उस बात को, काम आएगा। ओके, मार्केट दो तीन चीजें करती है, उन दो तीन चीजों में से ये एक चीज है, तो ध्यान रखना इसका अगली बार। जितना जल्दी प्राइस रिजेक्शन देगी उतना जल्दी मूव आएगा, ज्यादा वेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अपना ट्रेड कहां पर आया था आपको बताता हूं। सिंपल ट्रेड येट इफेक्टिव, ये रही कैंडल, ये रहा एग्जिट, मतलब बेसिकली इस ग्रीन वाली कैंडल पे एग्जिट हो गया था। ओके, उसके बाद कोई भी ट्रेड नहीं लिया गया। एक दो प्लान शेयर किए थे, वो काम नहीं किए। यहां पर बोला था कि अगर ये 800 के नीचे रहता है, क्योंकि ये लाइन थी यहां पर, इस वजह से, तो यहां पर एक सेल प्लान बनाया जाएगा। बट ऐसा नहीं हुआ, प्राइस एकदम से ऊपर आ गई, बिल्कुल टिकी नहीं वहां पर, उसने वक्त ही नहीं बताया उधर एंड अपना ऊपर निकल गई। तो यहां से रिजेक्शन हो गया। कोई बाय प्लान नहीं किया गया था क्योंकि ओवर ट्रेडिंग हो जाती है, तो उस वजह से वो चीज़ नहीं करनी थी। आई एम मोर ऑफ वन ट्रेड अ डे टाइप ऑफ पर्सन। पहला ट्रेड निकल गया, उसके बाद वो प्रॉफिट में हो गया, तो उसके बाद मैं ज़्यादा हाथ पैर नहीं मारता हूँ। ओके, तो अब ये दो एरियाज आपके लिए सुपर इंपॉर्टेंट रहेंगे रेंज बेसिस पे। ओके, और एक स्मॉल रेंज अगर हम देखेंगे तो ये रेंज है 800। क्लियर, मैं एक बार इसको भी आप लोगों के लिए मार्क कर देता हूँ। ये जो एरिया है आपका, ये आता है समवॉट इस रेंज पे। ओके, तो अब कैसे प्लान रहेगा, लेट्स अंडरस्टैंड दिस नाउ। सबसे पहले प्लान नंबर वन, समझो उस चीज को ध्यान से समझना। प्राइस में अगर कोई डिप आता है, राइट, सपोर्ट फॉर्म होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर बाय प्लान करेंगे। फर्स्ट टारगेट होगा हमारा 21,880 से लेके 21,900। क्लियर है। बीच में एक स्मॉल टारगेट जो हमारे पास है वो 21,850 का आ सकता है, राइट। तो यहां पर आप लोग अपनी कॉस्ट टू कॉस्ट कर सकते हो। कोई भी ऑप्शंस में अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, हमेशा ध्यान रखिएगा, समझदार ट्रेडिंग वो होती है जहां पर जब आपके फेवर में कोई चीज जाती है आप स्टॉप लॉस को भी ऊपर मूव करते हैं एंड अपने ट्रेड को फ्री कर लेते हैं। मैं बार बार एक चीज बोलता हूं, जो चीज आप कंट्रोल कर सकते हो उस पर ध्यान दो, रादर देन प्रॉफिट। प्रॉफिट आपके हाथ में नहीं है, तो लोगों को देखना बंद करो और आंखें अपनी चमकाना बंद करो कि यार ये तो हर रोज प्रॉफिट करता है, इसके पास ऐसा कुछ है जो मुझे चाहिए। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता किसी के पास यार, ये आपके हाथ में ही नहीं है। तो मेक श्योर जो चीज आप कंट्रोल कर सकते हो, जो कि आपका स्टॉप लॉस है, उसको कंट्रोल करो। ओके, डू नॉट कंट्रोल आउटकम्स जो आप नहीं कर सकते कंट्रोल। ओके, तो ये हो गया प्लान नंबर वन, जहां पर एक डिप आएगी। अभी मैं आपको पूरा स्ट्रक्चर प्लान आपको मिल जाएगा, डोंट वरी, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट उसका ले लेना। तो प्लान नंबर वन डिप होगा। सेकंड प्लान क्या होगा, अगर प्राइस ऊपर निकलती है, ये देख रहे हैं 900 के ऊपर निकलती है, यहां रुकती है, फिर हम लोग बाय करेंगे। क्लियर है। और यहां पर सेल प्लान भी है, ये भी ध्यान रखिएगा। और यहां पर टारगेट्स अपने क्या रहेंगे, 21,960 का टारगेट है और ये क्रॉस होता है तो 22,000 का टारगेट आएगा। क्लियर है। ओके, सुना, ये हो गया गेम प्लान। नाउ अब नेक्स्ट क्या रहेगा, अगर गैप अप भी होता है, अगर गैप अप भी होता है यहां पर, या तो यहां से निकले या फिर गैप अप हो, कुछ भी हो, फर्स्ट कैंडल पे बाय नहीं करना है। क्यों, क्योंकि यहां पर प्राइस ने एक सस्टेनेबल स्ट्रक्चर नहीं दिखाया है, रिजेक्शन स्ट्रक्चर दिखाया है। तो इस वजह से यहां पर मिनिमम 5 to 6 बार प्राइस को टिकना पड़ेगा, 5 मिनट, तो मतलब आधा घंटे के करीब। अगर यहाँ प्राइस रुकती है फिर ऊपर निकलती है तब हम सेल करेंगे। अब इस यहीं पर एक और क्या प्लान बनेगा, अगर प्राइस ऊपर जाती है, थोड़ा सा रुकती है और नीचे फटाफट निकलती है, ऐसा कुछ, कोई ज्यादा मेहनत नहीं कर रही है, प्राइस ऊपर गई, नीचे आई,
क्लियर कर दिया कि भाई हाई जो हो चेक नहीं हो रहा है और लोअर हाई बन रहा है इज इक्वल टू एम पैटर्न बन रहा है, तो क्या करना है, सेल करना है। क्लियर है, तो ये चीज यहां पर आपकी बनेगी। सॉर्टेड, ओके। सो ये हो गया एक प्लान 900 वाला। और उसके बाद आपका, मैं एक सेकेंड, जो सबसे ऑब्वियस प्लान है, अगर प्राइस ब्रेक करती है नीचे, ब्रेक करती है प्राइस या फिर गैप डाउन खुलती है और घूम के नीचे निकलती है, दिस इज अ सिंपल सेल और ये अपना टारगेट रहेगा 21,700। राइट, ये सबसे सिंपल सेल है। तो अपने पास ऑप्शन सब क्या बन रहे हैं, एक बाय का बन गया, बाय का बन गया, राइट, उसके बाद सेल का बन गया, सेल का बन गया। एक और यहां पर जो एक डिफरेंट चीज आती है वो क्या आती है, अगर प्राइस गैप अप खुली या फिर एकदम से ऊपर गई और एकदम से नीचे आ गई बड़ी कैंडल में, जो आपको अपॉर्चुनिटी नहीं देगी, समझो इस बात को, जो अपॉर्चुनिटी नहीं देगी आप लोगों को, ऐसा कुछ अगर यहाँ होता है और प्राइस एकदम से ऊपर ऐसे निकलते, तो अगर यहाँ डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म होता है तो उसको हम बाय करेंगे। क्लियर है, तो एक बार मैं एक काम करता हूँ, आप लोगों के लिए सारे मार्क कर देता हूँ। सो ये आपका प्लान हो गया आपके सामने, बिल्कुल बढ़िया तरीके से आपके सामने एनोटेट करके रख दिया है। अब अगर ये चीज़ पसंद आई तो लाइक शेयर ज़रूर करना। ओके, सो नाउ अब क्लियर है प्लान, आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ये निफ्टी का आपका आउटलाइन रहना चाहिए, इसका स्क्रीनशॉट खींच लो और इसको कल अपने पास रखना, ये आपको हेल्प करेगा। राइट, अब आते हैं हम बैंक निफ्टी पे। सो बैंक निफ्टी में क्या प्लान है, देखिए समझते हैं। बैंक निफ्टी में डेली दोनों के ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको जानने वाली ये है कि प्राइस क्या कर रही है। प्राइस आ तो ग्रेजुअली नीचे रही है, बट अगर आप देखोगे नीचे टिक नहीं रही है। आप समझ रहे बात, ये देखो आप क्या हो रहा है, नीचे जाती है बट ऊपर क्लोज होती है, नीचे जाती है ऊपर क्लोज होती है, नीचे जा रही है फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर। तो बार बार ना ही ऊपर बायर्स निकाल पा रहे हैं, ना ही नीचे सेलर्स गिरा पा रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा एक कंफ्यूजन स्टेट के अंदर है। तो क्या प्लान रहेगा, तो समझते हैं उस चीज़ को। अब आते हैं हम लोग 5 मिनट के चार्ट पे। तो 5 मिनट के चार्ट पे कैसे प्लान रहेगा, लेट्स अंडरस्टैंड दिस नाउ। अब देखिए, सबसे पहली चीज़, ये जोन हम लोग मार्क कर लेते हैं। ऑलराइट, मैं अभी सारी चीज़ें मार्क कर दूंगा आप लोगों के लिए, अभी आप पहले एनालिसिस समझ लो। तो ये जोन हो गया और ऊपर, एक सेकेंड, ऊपर ये जोन हो गया। क्लियर है, इसको मैं रेड से मार्क कर देता हूँ। ओके, तो आपको क्लियर रहेगा। राइट, तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब यहाँ क्या प्लान रहेगा, समझते हैं इस बात को। सबसे पहला प्लान, अगर आप पहले, आप मैं कॉन्टेक्स्ट समझा देता हूँ। प्राइस ने क्या किया, जैसा निफ्टी में हुआ है, बिल्कुल फटाक से नीचे आई है एंड एकदम रिकवरी दी है। यहाँ पर आए हैं लेट बायर, जो भी मैंने आपको बताया, ये लोग ट्रैप हुए, इनके एसएल कटे हैं, इस वजह से ही प्राइस यहाँ पर फिर ऊपर भागी है। राइट, तो पूरा का पूरा वी शेप रिकवरी दे दी एंड देन फिर एकदम से यहाँ पर जो लोग एंड में दोबारा पंप होते हैं उन्हें काट दिया। हमेशा ध्यान रखिएगा, यही गेम चलती है। रिटेल हमेशा एंड में घुसता है, क्यों, क्योंकि उसको इधर 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 कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा, उसको इधर कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा, उसको इंटरेस्ट इधर आना चालू होता है। राइट, तो जब टीवी में रेड रेड पे सेलिंग इन मार्केट्स लिखा हुआ आ रहा था ना, तब वो इंटरेस्ट होना चालू होते हैं। तो रिटेल के हिसाब से ट्रेडिंग मत करना, थोड़ा सा दिमाग लगा के ट्रेडिंग करो। जो ऑब्वियस लेवल्स है वहां या तो अवॉइड करो या थोड़ा और रुक लो, ट्रेड निकल जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, बट एटलीस्ट नुकसान ना हो। ओके, फालतू का नुकसान, नुकसान तो होगा बट फालतू का नुकसान ना हो। तो देखिए, मार्केट ने घूम फिर के वहीं पर अपना क्लोज दिया है जहां पर ओपन किया था। राइट, तो अब क्या प्लान रहेगा, मार्केट एक ब्रैकेट में है। अपर ब्रैकेट जो है ये आपका 46,600 पे है, ये है अपर ब्रैकेट। लोअर ब्रैकेट है 46,200 पे। अगर आप ध्यान दोगे, 1 2 3 4, 4 बार 4600 टेस्ट कर दिया गया है, इतना तो क्लियर है। तो एक चीज बहुत क्लियर है कि अगर प्राइस ने ऊपर जाना है तो 4600 तो ब्रेक होगा। राइट, 4600 ने ब्रेक होना ही होना है, देयर इज नो अदर ऑप्शन अराउंड इट। तो अब मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले एक बार प्राइस मार्क कर देते हैं यहाँ पर आपके लिए। ओके, तो मैं एक बार इसको डबल मार्क कर देता हूँ। ठीक है, प्राइस गई है ऊपर, कोई बड़ी बात नहीं है, बट अपने को क्या चाहिए, अपने को थोड़ा सा बस एक एरिया चाहिए, इसको हटा देते हैं। ठीक है, ऑलराइट, तो 4600 यहाँ पर हो गया और ये जो लोअर लेवल्स है ये अपना है 200 के पास। ठीक है, क्लियर। अब प्लान क्या रहेगा, ध्यान से सुनना, ढंग से समझना प्लान को। अगेन डिप आती है, प्राइस रुकती है और
सपोर्ट बना के ऊपर निकलती है, यहाँ पर हम लोग बाय प्लान करेंगे। बिल्कुल सिंपल सूदा प्लान है, क्लियर। उसके बाद अगर कोई गैप अप हुआ या प्राइस एकदम से यहाँ से फटाक से ऊपर जाती है, जैसे यहाँ गई यहाँ गई यहाँ गई, राइट, आपने कुछ नहीं करना, कोई बाइंग बाइंग नहीं करनी, शांत होकर बैठना है, इसको क्रॉस होने दो, क्रॉस होने दो। अगर आप यहाँ देखोगे प्राइस क्या कर रही है, प्राइस एक क्रॉस होने के बाद टिकती भी नहीं है और नीचे आ जाती है, क्रॉस होती है रुकती भी नहीं है और नीचे आ जाती है, क्रॉस होती है नीचे आ जाती है। तो अब यहाँ क्या करना है, क्रॉस हो नीचे आए बाय, ये अपना प्लान रहेगा। बहुत सिंपल प्लान है ये, तो कंफ्यूज मत करिएगा प्लीज, सिंपल प्लान है। 46,600 पे निकलने दो, फिर हम बाय प्लान करेंगे। ओके, तो ये तो हो गए 2 बाय प्लान अपने, राइट। अब अगर प्राइस नीचे खुलती है या यहां से नीचे निकलती है और लोअर हाइज बनाती है, तब हम क्या करेंगे, सेल प्लान करेंगे और मोस्ट प्रोबेबली टारगेट है 45,900 और 46,000 को चेक करेगी, क्लियर है। तो ये अपना प्लान रहेगा। एक और प्लान क्या रह सकता है अपना, कि फॉर एग्जांपल प्राइस ऊपर जाए, यहां से फिर सेल करे, राइट, या फिर प्राइस गैप अप करे, इधर जाए और डिप दे दे, जैसे यहां पर डिप दी है, ठीक है, इस टाइप से नीचे की तरफ डिप देते, तो यहां पर हम लोग सेल प्लान करेंगे, क्लियर है। तो प्लान एक बार आपको सारे सामने क्लियर कर देता हूं मैं। ये हो गया आपका प्रॉपर पूरा प्लान कि मार्केट में क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। तो मेक श्योर आप इस चीज़ पे ज़रूर ध्यान दें एंड इसको रटना मत। बहुत लोग बस ये देख के निकल लेंगे, उसका कॉन्टेक्स्ट ज़रूर समझना, क्योंकि जब ये मार्केट में होगा ना, तो आपका कॉन्टेक्स्ट अगर क्लियर नहीं हुआ, जो पिक्चर है मार्केट में वो क्लियर नहीं हुआ, तो कन्फ्यूजन हो जाएगी। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया। अगर इस टाइप का आपको समझ में आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स करिए, जिससे मैं ये चीज़ हर रोज़ कंसिस्टेंटली आप लोगों के लिए करूँ। तो वो चीज़ मेरे को तब समझ में आएगी जब आप थोड़ा लाइक एंड शेयर करेंगे वीडियो को। ओके, तो ये हो गया अपना प्लान। आपको स्टॉक्स शेयर नहीं कर रहा हूँ मैं, रीज़न बीइंग कल जो स्टॉक्स में इनसाइड बार्स बने थे, वहाँ पर एज सच कोई मतलब मार्केट के बीच में तो मूवमेंट हुई है, बट आई थिंक एक क्लियर डायरेक्शन जब मार्केट के पास आएगा ना, एक रेंज के बाहर अगर प्राइस निकलेगी, उसके बाद मैं स्टॉक्स में ज़्यादा फोकस रहूँगा। अभी नहीं, अभी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अभी मूवमेंट आ ही नहीं रही है। तो एज सच तीनों स्टॉक्स में कोई मूवमेंट नहीं आई थी, तो इस वजह से वहाँ पर एज सच को ट्रेडिंग भी नहीं की। तो आज एक ही ट्रेड लिया था, निफ्टी के अंदर एम पैटर्न बना था। तो मेक श्योर आप, मैं जो प्लान्स बताता हूँ, इस प्लान्स का आप ध्यान रखिए एंड इसी को फॉलो करिए। एंड आप अगर हमारी कम्युनिटी का पार्ट बनना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक्स हैं, आप उस अकाउंट ओपन कर सकते हैं एंड आप एक फॉर्म भर दीजिएगा या मुझे ईमेल कर दीजिएगा, मैं आप लोगों को ग्रुप में ऐड करवा दूंगा। ओके, एंड आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, जिससे इन मार्केट्स अपडेट आपको मिलते रहेंगे। सो आई होप दिस हेल्प्स। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा एंड आई विल सी यू नेक्स्ट वन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।